क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो विकास को प्रभावित करने में सबसे पहला नंबर है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम। यानी कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे वंश जो हैं, हमारा जो परिवार है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चा जो है वो एक पैतृक गुण लेकर के आता है, अपने पिता से, अपने दादाजी से कोई एक गुण लेकर के आता है, जिसमें कि आता है क्या, उसका कद आता है, उसका ऊंचाई उसकी कितनी होगी, उसकी आकृति देखने में वो किस तरीके का होगा, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसका चरित्र कैसा होगा इत्यादि। ये सभी जो उसके जो गुण हैं, ये सभी वंशानुक्रम से आते हैं, ठीक है, हेरिडिटी है, पिता द्वारा बच्चे में आते हैं, ठीक है। यानी कि समान समान को ही जन्म देता है। लेकिन इसमें भिन्नता का भी नियम है और प्रत्यागमन का भी नियम है। यानी कि हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें लेकर के आए अपने वंश से और कुछ चीज़ें न लेकर के आए, कुछ चीज़ें छोड़ दे। हो सकता है उसमें जो माता पिता में जो चीज़ें हैं वो नहीं भी उसमें हो सकती है, या कुछ उससे उनसे अधिक भी हो सकता है या उनसे कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रतिशत जो है वो वंशानुक्रम से लेकर के ही आता है, ठीक है। किसी न किसी मामले में वो अपने परिवार से मिलता जुलता होगा ही। उसके बाद है समान समान को ही जन्म देता है, हम समझ गए हैं। जो जैसे पिता है वैसा ही बच्चा होगा। एन एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम दी ट्री, है ना, ये हम लोग जानते ही है। लॉ ऑफ वेरिएशन, भिन्नता का नियम, कुछ न कुछ बदल भी जाता है संतान में और पिता में, ठीक है ना। प्रत्यागमन भी हो जाता है, यानी कि रिग्रेशन हो जाता है, या उससे कम हो प्रतिभाशाली हो या उससे अधिक प्रतिभाशाली हो, या पिता से ज़्यादा शैतान निकल जाए बच्चा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है वातावरण। वातावरण का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप जब आप स्कूल जब पढ़े तो आपका सबसे पहला वातावरण क्या होता है बच्चे का, सबसे पहला वातावरण होता है उसका परिवार। उसका परिवार किस तरह का है, परिवार में अगर दिन रात गाली दी जाएगी तो बच्चा गाली सीख जाएगा। परिवार में दिन रात अगर कीर्तन भजन होता रहेगा तो बच्चा भी भजन करना सीख जाएगा, ठीक है ना। लोग साफ़ सुथरा रहते होंगे तो बच्चे भी साफ़ सुथरा रहना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, वातावरण का बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद परिवार के बाद आता है उसका आस पड़ोस के बाद आता है उसका स्कूल, उसका विद्यालय, विद्यालय के बाद उसके विद्यालय में उसके दोस्त आएंगे, है ना। विद्यालय में ही दोस्त भी मिल जाते हैं, आस पड़ोस में भी उसके दोस्त मिल जाते हैं। यानी कि उसका परिवार, उसका स्कूल, उसका समाज, उसके पड़ोस, उसके रिश्तेदार, ये सभी जो है उसका वातावरण तय करते हैं कि उसका जीवन आगे कैसा चलने वाला है, ठीक है। फिर है मानसिक वातावरण। मानसिक वातावरण एक अलग ही स्थिति है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यानी कि वो कितनी किताबें पढ़ रहा है, उससे उसका दिमाग जो है वो बदलता चला जाएगा। वो किस तरह की चीज़ें सोच रहा है ना। एक ही तस्वीर किसी को दिखाई जाए तो उसमें कोई फूल देख लेता है, कोई कांटा देख लेता है ना। तो मानसिक वातावरण हर एक बच्चे का अलग होता है। सामाजिक दाय, सोशल हेरिटेज, वो सामाजिक दाय जो होता है, जो पिता के द्वारा बच्चे को द्वारा संक्रमित न होकर रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, साहित्य, शिष्टाचार, ये सब जो चीज़ें होती है। सामाजिक दाय, जैसे कि हमें कोई चीज़ कोई देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, हमारे घर कोई आता है तो हम उसको नमस्ते बोलते हैं, ये सामाजिक दाय है ना। जैसे कि जो समाज में चलता ही आ रहा है। जैसे कि लड़कियां हैं तो वो लंबे बाल रखेंगी, पिता घर आ रहे हैं तो उनका स्वागत में स्त्रियां पानी लेकर के जाएंगी। ये सभी चीज़ें सामाजिक दाय हैं, हम देखते आ रहे हैं और हम सीख जाते हैं। जैसे कि लोग हिंदी भाषा बोल रहे हैं घर में तो हम भी हिंदी भाषा बोलने लगते हैं। लोग किताबें पढ़ रहे हैं तो हम भी किताबें पढ़ने लगते हैं। हमें बहुत सारे शिष्टाचार की चीज़ें, नैतिकता मुख्य रूप से सिखाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है बुद्धि। हमारे बुद्धि का जो विकास होता है, जैसे हम चलना सीखते हैं अलग अलग माह में, 13 माह में एक मेधावी बालक सामान्य बुद्धि होता है बालक का 14 माह में सीख जाता है। मूर्ख बालक 22 माह में सीखता है और जड़ बुद्धि बालक 30 माह में सीखता है ना। तो इस तरीके से बोलना भी अलग अलग आयु में, उम्र में लोग सीखते हैं। तो इससे पता चल जाता है उसके बुद्धि का क्या क्रम चल रहा है, ठीक है। फिर रहता है लिंग भेद। लिंग भेद का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज में कहते जब बच्चा 2 साल का होता है तो हम उसे समझा देते हैं लड़का और लड़की में क्या भेद होता है। सबसे पहले तो कपड़े के द्वारा, लड़कियां हैं तो हम उसे ज़्यादातर फ्रॉक्स पहना देते हैं, लड़के हैं तो हम उसे पैंट शर्ट पहना देते हैं। वो समझने में उसको आने लगता है कि मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ, ठीक है। कभी कभी तो बच्चा रोता है तो हम उसको बोल देते हैं ना कि रो क्यों रहे हो, लड़की हो क्या। और लड़कियों को हम खिलौने भी लड़कियों की तरह ला के देते हैं, गुलाबी चीज़ें ला करके देते हैं, है ना। गुड़िया से खेलती है लड़के, और लड़का होगा तो उसको हम कार ला के देंगे, छोटा छोटा हेलीकॉप्टर दे देंगे कि ये गाड़ियों से खेलेगा, चक्के वाले पहिए वाले खिलौने से खेलेगा। तो लिंग भेद भी बचपन से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, और ये आगे तक भी चलता रहता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ,
अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी विकास में बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। किसी बच्चे का अंदर से शरीर किस तरीके का है, उसी तरह से उसका बाहर भी शरीर काम करेगा। कुछ एक आयु के बाद क्या होगा, उसके जनन ग्रंथियों का विकास होने लगेगा किशोरावस्था में। तो इसी से एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। फिर है जन्म क्रम। तो एडलर ने क्या कहा है कि परिवार में जन्म क्रम का प्रभाव भी बालकों के विकास पर पड़ता है। अगर बच्चे का विकास देर से होता है तो क्रमशः दूसरे तीसरे चौथे बच्चे का अपेक्षाकृत शीघ्र हो जाता है। परिवार के छोटे बालक का विकास जो है वो मंद गति से होता है, कितना भी बड़ा हो जाए उसको नासमझ बालकों में गणना करते हैं। ठीक है, तो जन्म क्रम का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे, आप ही देख लो, आपके घर का जो बड़ा बेटा है ना, उसको आप जिम्मेदार बना के रख दिए, उसको ही सारा बाहर का काम करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, विकास ज़्यादा होगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको आप छोटू मेरा प्यारा बेटा करके क्या करते हो, उसको पालते पोसते रहते हो प्यार से, उसका ज़्यादा आप ध्यान रखते हो। तो इससे क्या हुआ, वो कभी भी बड़ा नहीं हो पाया। हमेशा जो मेहनत का जो काम करना था वो बड़ा भाई करता रहा, और जो आसान से एकदम खाने पीने का काम था वो छोटा भाई करता रहा। तो छोटा कभी भी बड़ा नहीं हो पाया। ठीक है, तो जन्म क्रम हमारे विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है, भयंकर रोग एवं चोट। अगर किसी बच्चे को भयंकर रोग है बचपन से ही तो उसका विकास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, कोई चोट लग गई है कहीं पे बचपन में ही लग गई है, कोई टाइफाइड बड़े जैसी बीमारियां हो गई है, तो फिर क्या हो जाता है, उसके विकास में ये रोड़ा डाल देता है। ठीक है, पोषाहार 8वां है, यानी कि उसका खाना पीना किस तरीके का है, उसका डाइट किस तरीके का है। अगर उसे संपूर्ण जो बैलेंस डाइट नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, खनिज लवण, स्वच्छ पेय जल, ये सब कुछ साथ में होना चाहिए। अच्छे वायु होना चाहिए, तो तभी उसका जो है न्यूट्रिशियस सारे न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे, सारा पोषण उसको मिलेगा, और शरीर जो है वो दुर्बल नहीं होगा, उसे कोई बीमारियां नहीं घेरेंगी। और जिससे इसमें से कुछ भी उसको नहीं मिला, अगर वो सब्जी नहीं खाता है, केवल दूध पीता है, तो वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा कमज़ोर होगा। अगर उसको विटामिन ए नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। समझ में आया। अगर वो बच्चा कभी धूप में नहीं ले जाता, आप घर में रखते हो, उसमें क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। समझ रहे हो, तो उसमें विकास क्या होगा, गति धीमी हो जाएगी। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, यस, बच्चों को बंद कमरों में नहीं रखना है। शुद्ध वायु, शुद्ध प्रकाश मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जातीय और संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे, इंडिया में रहते हो, आप देख सकते हो जो अलग अलग जाति और धर्म के लोग घरों में अलग अलग प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए विकास भी जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बालक के परिवार में स्थिति, उस बालक की परिवार में क्या स्थिति है, इस पर भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो बालक जो है वो लड़का है कि लड़की है, छोटा है कि बड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह की। ठीक है।